साथियों नमस्कार। साथियों, आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक विरासत। साथियों, हम तरह तरह के आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में चर्चा करते रहते हैं। आज इसी क्रम में हम बात करेंगे दालचीनी की। दालचीनी आमतौर पर एक रसोई का हमारे मसाला है, परंतु ये औषधि गुणों से भरपूर है। यह एक वृक्ष की छाल है जो हमें बहुत सारे रोगों से बचाती है। इसके पत्ते का भी हमारे औषधि या सब्जियों में कई तरह से प्रयोग किया जाता है, जिसको तेजपात कहते हैं, पत्रज कहते हैं, तेज पत्ता कहते हैं। यह गुणों से भरपूर है और हमारे भोजन को सुस्वादु बनाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान करती है। उसके साथ साथ ही हमारे कई रोगों में या छोटी छोटी दिक्कतों में ये कई तरह से सहायक है। जैसे कि अगर हमारे गले में कहीं खराश हो जाती है और गले में खुसखुसाहट बनी रहती है या खांसी आती है, तो अगर हम दालचीनी का 1 चम्मच चूर्ण को थोड़े से पानी में, करीब 1 गिलास 1.5 गिलास पानी में गर्म करते हैं और उसके बाद में उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके पीते हैं, तो ये तत्काल हमें राहत प्रदान कर देती है। इसी तरह अगर हम दालचीनी का प्रयोग करते हैं तो हमारे जोड़ों की हड्डियों में, क्योंकि ये उष्णवीर होती है, तो जोड़ों के जो दर्द होते हैं जैसे या मांसपेशियों में दर्द होते हैं, तो उनमें भी ये बहुत कारगर होती है। तो दालचीनी जैसे हमारे बालों में जिसकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं तो बाल झड़ने लगते हैं, लोग का बिल्कुल सर गंजा हो जाता है, तो उसमें भी अगर हम दालचीनी के तेल की मालिश करें तो उसमें हमारी जड़ें धीरे धीरे मजबूत हो जाती हैं और हमारे बाल घने व लंबे हो जाते हैं। मान लीजिए कहीं दाने हो जाते हैं त्वचा में, या कहीं चकत्ते पड़ जाते हैं या झाई पड़ जाती हैं, अगर हम दालचीनी का पेस्ट बना करके थोड़ा सा गाय का दूध, कच्चा दूध मिला करके और लगाते हैं और करीब 10-15 मिनट छोड़ देते हैं, उसके बाद उसको धुल देते हैं, तो धीरे धीरे वो दाग धब्बे और मुहासों से हमें राहत मिल जाती है। अगर मुहासों की बात करें तो इसमें 2-3 चीजें और मिलाई जा सकती हैं। जैसे सेमल का जो कांटा निकला हुआ होता है उसको भी हम मिला सकते हैं और उसका पेस्ट बना करके दूध में एक शाम को उसको भिगा देते हैं या सुबह भिगा देते हैं, शाम को उसका एक महीन पेस्ट बना करके और लगा लेते हैं, आधा घंटा बाद धो देते हैं, तो उससे भी हमारे त्वचा के रोगों में बहुत लाभ मिलता है। दालचीनी आमतौर पर हमारे पेट में भी बहुत अच्छा कार्य करती है। इससे हमारे पाचन संस्थान मजबूत बनते हैं, जैसे गैस, अपच, एसिडिटी से हमें राहत मिलती है। ये हमारे आंतों को सबल बनाती है। इसी क्रम में जैसे किसी को हृदय रोग में भी दिक्कत होती है, ये उष्णवीर होती है। उष्णवीर होने के कारण ये जो खराब कोलेस्ट्रोल है उसको ये खत्म करती है, कम करती है, और जिसे एलडीएल है उसको ये खत्म करती है और एचडीएल को ये बढ़ाती है, जिससे हमें हृदय रोगों में काफी राहत महसूस होती है, उसमें भी हमें बचाती है। इसी क्रम में जैसे हमारे शरीर में मानसिक उलझन होती है, तनाव होता है, थकान जैसी महसूस होती है, अगर हम दालचीनी के साथ कुछ अन्य द्रव्य को मिला लेते हैं, इलायची, लौंग, जायफल, जावित्री, त्रिकुटा, सौंठ, मिर्च, पीपल और इस तरह की कुछ चीजें मिला लेते हैं और उसके बाद में इसका मसाला बना करके, तो चाय में अगर हम इसको थोड़ा सा प्रयोग करते हैं तो चाय सुगंधित भी हो जाती है और स्वादिष्ट भी हो जाती है और हमारे शरीर को इम्यूनिटी भी देने में सक्षम हो जाती है। ये हमें बहुत ही कारगर और बहुत ही अच्छा महसूस कराती है। हमारे जो जोड़ों में दर्द होते हैं, हमारे जो मांसपेशियों में चुभन सी होती है, दर्द बना रहता है, उसमें भी हमें ये राहत प्रदान करती है। दालचीनी
आमतौर पर बैक्टीरिया जनित बहुत से कीटाणुओं को भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। तो अगर हम दालचीनी के 1 चम्मच महीन पाउडर को उसमें शहद मिला करके और उसका अच्छे से घोटाई करके और उसके बाद में उसकी अच्छी घोटाई करके और उसके बाद में हम उसको लेते हैं, खाते हैं और ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पीते हैं तो ये हमें राहत करती है। दालचीनी को हम गुड़ के साथ भी ले सकते हैं। गुड़ में मिला करके 1 चम्मच दालचीनी के चूर्ण को और गुड़ में मिला करके और अच्छे से उसका खूब मर्दन करते हैं तो अपने इसके गुणों में बढ़ोतरी हो जाती है। और अगर हम इसको करते हैं तो ये हमें बहुत ही ताकत और बहुत ही अच्छा परिणाम देती है। हाँ, दालचीनी के कुछ सावधानियां भी रखना आवश्यक है, जैसे कि गर्भवती महिलाओं को और छोटे बच्चों को, कोमल प्रकृति के बच्चों को इसका बहुत ही थोड़ी मात्रा दी जाए। पित्त प्रकृति के मरीज को भी अगर हम सावधानी पूर्वक दालचीनी का प्रयोग नहीं कराते या किसी वैद्य के परामर्श के बिना हम ज्यादा मात्रा में प्रयोग कराते हैं तो कहीं न कहीं ये उष्ण प्रकृति होने के कारण दिक्कत प्रदान करता है। दालचीनी पित्त प्रकृति के रोगी को हमें बिना चिकित्सक के सलाह के नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये उष्णवीर है, उष्ण प्रकृति होती है दालचीनी की, ये कहीं न कहीं हानि भी कर सकती है। तो इसलिए दालचीनी एक उत्तम रसायन है, रसायन की तरह कार्य करता है। इसका हमें उपयोग तो करना चाहिए, परंतु सूझबूझ और थोड़ी मात्रा से ही करें तो ही अच्छा है। जय श्री राम।